हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और स्पेसिफिकली हम उसके मैथमेटिक पोर्शन को देखते हैं, पर साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते चलता हूँ। अगर कहीं भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम रिलीज हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। एक चीज इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बतानी है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो लगातार एनवीएस और यूपीटीजीटी के एग्जाम डेट रिलीज करने का थंबनेल लगा के अपने वीडियोस को रिलीज कर देते हैं। और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे लगातार कुछ भी नहीं रहता है ना, तो प्लीज इसके लिए परेशान मत होइए कि यूपीटीजीटी कब आएगा, एनवीएस टीजीटी कब आएगा। लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं। जल्द ही आएगा, हम सभी आसार लगा सकते हैं, ऐसी आशा कर सकते हैं। पर कोई भी स्पेसिफिक डेट अभी तक नहीं आई है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज उसे फॉलो करते चलिए, अपनी प्रैक्टिस करते चलिए। स्टडी मटेरियल जो भी है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में हमारा सिलेबस भी जो है एनवीएस और यूपीटीजीटी के लिए वो खत्म हो जाएगा, है ना। सो उसके बाद तो हमारा रिवीजन पार्ट है, प्रैक्टिस पार्ट है, तो हमें वही करना है ना। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कौन से डेट पे हमारा एग्जाम होगा। जिस भी टाइम पे नोटिफिकेशन रिलीज होगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, फालतू की बातें नहीं होगी कि आने वाला है और ये होने वाला है। और मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं वो अलग अलग थंबनेल, नए नए थंबनेल बना के रिलीज करते रहते हैं सेम वीडियो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऑथेंटिक न्यूज दूंगा। जब इंफॉर्मेशन आएगी, जब डेट रिलीज होगी उसके वेबसाइट पे, तब आप खुद भी वेबसाइट चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि कई लोगों का मुझे पर्सनल विंडो पे भी मैसेज आता है कि कब हो रहा है एग्जाम, डेट पता है क्या। देखिए, टीचर्स से मेरी बात होती है, जो एनवीएस के टीचर हैं, केवीएस के टीचर्स हैं, और जो मेरी इंटरनल बातें होती हैं, उसमें सिर्फ यही पता चलता है कि हाँ होने वाला है, प्रोसेस आगे बढ़ रही है। कोई स्पेसिफिक डेट अभी भी नहीं पता चलती है ना। तो प्लीज इसके लिए परेशान होना छोड़ दीजिए, और जो नोटिफिकेशन आ चुका है उस पर ध्यान देते हैं हम। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से रिलीज हुआ है, हरियाणा net.in से, यानी कि हरियाणा स्टेट के लिए जो एच टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। रिलीज हरियाणा ने कर दिया था 2-3 दिन पहले ही, और 17 तारीख से स्टार्ट भी हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके की पॉइंट्स और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है वो काफ़ी डिटेल्ड है, जिससे आपको उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो या इस वीडियो को देख लेते हो, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आपको जो तैयारी है आपकी वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी हद तक आप एक्यूरेट तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सो जैसा कि हमारा सीटेट रिलीज होता है, सीटेट रिलीज होता है सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल के लिए, जिसमें हम देखते हैं जो हमारा पीआरटी लेवल है और टीजीटी लेवल है, सिर्फ 2 लेवल के लिए रिलीज होता है। पीजीटी के लिए अभी भी सीटेट नहीं होता है, और क्राइटेरिया भी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट नहीं है पीजीटी के लिए। बट आने वाले कुछ टाइम पे, जैसा कि एनईपी में लिखा है, सीटेट भी पीजीटी लेवल के लिए भी होने लगेगा। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हरियाणा टेट है वो तीनों लेवल के लिए होता है, यानी कि आपका पीआरटी हो गया, आपका टीजीटी हो गया, और पीजीटी लेवल भी होता है ना। सो यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक लेवल के लिए भरते हो और एससी और पीएच से हो तो 500 है, दूसरे हो पर हरियाणा डोमिसाइल है तो 1000 रुपीज़ है। और ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा जो भी है, वो एससी हो या पीएच हो या दूसरे कैटेगरी का हो, अगर वो हरियाणा आउटसाइड है तो उसको 1000 रुपीज़ ही फीस है। 2 लेवल के लिए ऐसी 900, 1800 और 1800 है। और तीनों लेवल के लिए अगर आप फिल करते हो, यानी पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी, तीनों लेवल के लिए अगर आप ये फिल करते हो, तो इसकी फीस 1200, 2400 और 2400 हो जाएगी, है ना। सो आपकी मर्जी, आपको एक में फिल करना है तो फिल कीजिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, तो मैं सोचता हूँ कि आप 2, यानी कि टीजीटी और पीजीटी, या तो तीनों ही लेवल आप दे दो, है ना। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल आप दे सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर आप तीनों लेवल के एग्जाम दे देते हो। ठीक है, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे पास। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हो कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका 17/9 से स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट है 29। सो ये 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट आपके पास 27/09 है। सो ज़्यादा दिन नहीं है, कुल 60 दिन आपके पास और हैं। तो आप इन 7 डे में अपना जो भी क्राइटेरिया है चेक करके आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो।
करेक्शन डेट्स भी पहले से ही बता दी गई हैं आपको, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फिल करो, गलती नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल अगर गलती हो जाती है तो आपको 2-3 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, 28, 29 और 30, है ना, तो ये डेट्स पे आपको करेक्शन भी मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए कोई डेट पर्टिकुलर रिलीज नहीं हुई है, पर हाँ एडमिट कार्ड के लिए ये भी बोल दिया गया है, आपको पहले से ही बता दिया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज, जस्ट अ सेकेंड, उसकी पर्टिकुलर डेट आपको पता है, उस डेट के बाद आप चेक कर सकते हो, ये रही डेट, है ना, 2/11/22 के बाद आप चेक कर सकते हो। 2/11 का मतलब क्या होगा, जो आपका 2 नवंबर रहेगा उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो। वो 2 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है, पर उससे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो काफ़ी पहले आई थिंक बंद हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें कि एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, तो आपको पोस्ट से तो नहीं आने वाला है। ईमेल आ जाता है या वेबसाइट पे रिलीज हो जाते हैं, तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, ईमेल तो आ ही जाता है आजकल हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप बेशक है आप भरिए उसको जाके। अगर प्लीज़ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बाद में क्या होता है आपने पेपर दे दिया है और आप फॉर्म फिल कर चुके हो, आपके पैसे वेस्ट हो जाने वाले हैं। उसके बाद आप एग्जाम भी अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी ना, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ के जाओ। क्या चीज़ आपको बोल रहा है कि जो आपके पेपर्स हैं वो तो 3 लेवल पे होने वाले हैं, ये चीज़ आपको पहले ही पता चल गया, प्राइमरी लेवल पे है, टीजीटी लेवल पे है और बीजीटी लेवल्स पे है। So, however, a person who intend to be a teacher for level 1 and 2 mentioned above and fulfill the minimum qualification for both levels will have to apply online for both separately. अगर आप 2 लेवल्स पे अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों लेवल के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक ही पे आप अप्लाई नहीं करोगे, है ना। जैसे एनवीएस के लिए है, एनवीएस का अगर आपने टीजीटी और पीजीटी दोनों साथ में भरा हुआ है तो एक ही फॉर्म से आप दोनों भर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटली आपको दोनों का ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ द पर्सन हु आल्सो इंटेंड टू बी लेक्चरर, लेक्चरर का मतलब आपका पीजीटी लेवल हो गया, एंड फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ही शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली, है ना। तो सेम चीज है, आपको सेपरेट ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 5.1 मार्क पे दिया हुआ है आपको, जो भी लेवल पे आप फिल करते हो, लेवल 1 2 3, तो उसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो काम आगे चलेगा ही नहीं, है ना। सो लेवल 1 के लिए आपके पास क्या है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फिल कर सकते हैं। सो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप पास कर चुके हो तब तो फिल करना ही करना है, अगर आप फाइनल ईयर भी हो 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप ये फिल कर सकते हो ना। सीनियर सेकेंडरी का मतलब आपका क्या हो गया, आपका 12th लेवल हो गया। ठीक है, तो 12th पास आउट हो और 2 साल का आपका डिप्लोमा चल रहा है, फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो तो परेशान मत हो, अगर फाइनल ईयर में हो तो ये फिल कर सकते हो, या पास कर लिया तो भी आप फिल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बोला गया है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन द 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन अलग होता है ना, देखिए ये चीज़ अलग है, बीएड अलग है, बीएलएड अलग है। ठीक है, बीएलएड भी अलग है और डीएड, डीएड और डीएलएड अलग है ना, डिग्री है, डिप्लोमा है और ये बैचलर है ना, तो ये चीज़ें अलग हैं। तो इसमें आप अपनी क्राइटेरिया देख लीजिए, अगर आप बीएलएड कर रहे हो देन इट इज़ ओके 4 साल का, और अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हो तो भी उसके फाइनल ईयर में हो या पास कर चुके हो आप फिल कर सकते हो। सेम इसके लिए भी, अगर आप पास कर चुके हो या अपीयर कर रहे हो इन द फाइनल ईयर तब भी आप फिल कर सकते हो। साथ ही साथ देखो 2 ईयर का डिप्लोमा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, अच्छा कई बार क्वेश्चन आता है DSSB और जो वहाँ के एग्जाम्स है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है, उनके एग्जाम्स अलग से होते हैं, पर यहाँ पे आपको आप सेम उस पर एचटेट है तो आप तो दे सकते हो, है ना। सो आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपका स्पेशल एजुकेशन भी चल रहा है, पास हो चुके हो या अपीयर होने वाले हो, फाइनल ईयर में हो तो भी आप ये दे दो, है ना। क्योंकि ये तो क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेपर है जिसको आप पास करोगे तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो या किसी गवर्नमेंट जॉब पे टीचिंग हरियाणा में कर सकते हो, तो ये तो आपको देना ही देना है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कि आप स्पेशल एजुकेटर से हो या आप पीएलएड कर रहे हो या डीएलएड, आप फिल करिए और उसको क्लियर करिए। ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और देखो साथ में ये कंपलसरी चीज हो गई क्या,
मेट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब अगर आप मेट्रिक यानी कि ट्वेल्थ और आपका सीनियर सेकेंडरी पास आउट हो तो आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, है ना। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो तो भी आपके पास हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना ही चाहिए, है ना। तो अब कई बार हो जाता है जिसके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, सो उसके लिए ये दिक्कत हो सकती है ना। सो आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है आपके पास, देखो लेवल 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, है ना। बट हम मैथ्स का देख लेते हैं और उसके इक्वलेंटली बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं, सो आप ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो ऐसी ही रहेंगी, है ना। तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम with at least 50% marks in mathematics as an elective subject and 2-year diploma in elementary education। ठीक है, अगर आपके पास 2 year elementary education का डिप्लोमा है, आपने बीए मैथमेटिक्स किया है या बीएससी मैथमेटिक्स किया है या बीकॉम कर रखा है ना। अगर आप बीए कर रहे हो और आपके पास मैथमेटिक्स इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी आप ये फिल कर सकते हो एग्जाम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क एज वेल एज मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, 2 year बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, तो अगर आपने बीएड भी कर रखा है और आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम है तो भी आप ये फॉर्म फिल करो। नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास आउट हो या इक्विवेलेंट पास आउट हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, फिर 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होना चाहिए, है ना। या सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम एड और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, है ना। ये जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड ये कहाँ से होते हैं, आरआई से होते हैं, जहाँ से मैं भी पास आउट हूँ, है ना। सो आरआई कॉलेजेस में अभी तक बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और अब स्टार्टिंग से बीकॉम, बीएड भी होने वाला है। सो अगर आप उस कोर्स से भी हैं तो भी आप ये फिल कर सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं। फिर इन द केस ऑफ बीएड मैथमेटिक्स एज एन टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप बीएड करके आ रहे हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथमेटिक्स होना चाहिए एज एन टीचिंग सब्जेक्ट। और मेट्रिक जो है, मेट्रिक यानी 10, वहाँ पे आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए ना। 10+2 बीए और एमए करा हुआ है तो विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपका एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गई टीजीटी के लिए, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, सबके लिए अलग अलग से दिया हुआ है नॉर्म्स, आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद देखिए टीजीटी पंजाबी के लिए भी है, टीजीटी उर्दू के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है डिटेल, टीजीटी फिजिकल साइंस, होम साइंस, बट हम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। हमारा मैथ्स का था, हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होगा, जो टायर 3 या लेवल 3 आप बोल सकते हो, उसके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, देखो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और सबके लिए दिया हुआ है, बट हम स्पेसिफिकली किसके लिए देख रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए देख रहे हैं। सो इसमें आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, एमए मैथमेटिक्स कर सकते हो या एमएससी मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग लिख दी हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोगों का सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स लिखा होता है, कई जगह पे मैथमेटिक्स की जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा होता है, तो परेशान मत होइए, दोनों अप्लाई करिए, है ना। with the mathematics as one of the subject at graduation level with at least 50% marks from recognized university and B.Ed from recognized university। अब यहाँ पे BLED वाली बात नहीं है ना, क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाते हो तो BLED वाली बात नहीं होगी। एलिमेंट्री एजुकेशन से बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं है, आपको B.Ed करना पड़ेगा, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। ठीक है, फिर मैट्रिक में आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी एक सब्जेक्ट हो सकता है। और फिर तीसरी बात लिखी गई है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसको चेक कैसे करेंगे आई डोंट नो, पर हाँ गुड रिकॉर्ड तो होना ही पड़ेगा अगर आप टीचर बनने वाले हो तो, ठीक है। सो ये आपके हो गए पीजीटी के सारे लेवल्स, है ना। पीजीटी मैथमेटिक्स में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है वो। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है और इतना डिटेल में बहुत ही कम नोटिफिकेशंस होते हैं जो ये सारी चीज़ें देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कीम क्या होने वाली है आपके एग्जाम की, है ना। तो अगर ये आपको पता है तो 50% आपकी तैयारी हो रही है। ऑल द क्वेश्चंस इन एचटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो परेशान होना नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर आना नहीं है, सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व तो करना ही है एमसीक्यूज अगर आपको सेलेक्ट करना है, बट हाँ सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। ईच कैरिंग 1 मार्क्स, तो जो भी क्वेश्चन होंगे उनका 1 मार्क्स रहेगा विथ 4 अल्टरनेटिव। तो एमसीक्यूज में हमने जनरली यही देखा है। विथ
वन आंसर विल बी करेक्ट, है ना। सो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस नहीं है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं आएंगे, एमसीक्यू रहेगा जिसमें एक ही आंसर सही होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर डिटेल स्कीम्स भी आपको दी हुई है पर्टिकुलर लेवल के लिए। ऐसी डिटेल स्कीम्स मैंने बहुत कम नोटिफिकेशंस में देखी है, देते हैं पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। पहले हम देखेंगे स्कीम जो हमारी पीआरटी लेवल के लिए होगी। पीआरटी लेवल का आप एग्जाम समझ सकते हो क्या होगा। 150 मार्क का आपका एग्जाम होगा और जो आपका ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है, 2.5 आवर, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का मतलब हो गया आपके पास कितने होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन ही भी होने वाले हैं, क्योंकि हमने देख लिया पर क्वेश्चन आपका कितना होने वाला है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक। इसके देखिए 5 सेक्शन है, चाइल्ड पेडागोजी, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट साइंस। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एनवायरमेंट साइंस और मैथमेटिक्स, उनका लेवल कैसे होने वाला है, लेवल भी आगे लिखा हुआ है, बट जैसा कि लेवल सीटेट में आता है, सीटेट लेवल का ही रहने वाला है ना। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, आपका जो जनरल मैथमेटिक्स आएगा अप टू 10th या अप टू 8th लेवल का, वो मैथमेटिक्स होने वाला है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, जो नोटिफिकेशन है उसको हम नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ लिखा हुआ है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो फोकस कहाँ पे करना है आपको, 6 to 11 की जो भी पेडागोजी है ना। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए दे रहे हो, फर्स्ट लेवल के लिए दे रहे हो एग्जाम, तो आपको पेडागोजी और जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी चीज़ें हैं, थ्योरीज हैं, वो आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए पढ़ना है, 1 to 6 ईयर तक की जो भी डेवलपमेंट थ्योरीज हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, पेडागोजीज को अच्छे से पढ़ना है। देन फिर आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका 15 रहेंगे हिंदी एमसीक्यू और इंग्लिश के भी 15 एमसीक्यूज रहेंगे। और इस हिंदी और इंग्लिश के लेवल को भी उन्होंने बता दिया है किस लेवल तक रहेगा, आगे हम देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश कैसे रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है, जीएस आने वाला है ना। जनरल स्टडीज में देखो क्लियरली लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। कई बार क्या होता है, हरियाणा के जो पेपर्स होते हैं उसमें हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और फिर आदमी कहता है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो हम उसे फिल नहीं कर सकते या दिक्कत है। यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हरियाणा जीके और अवेयरनेस, है ना। 10 में से आप कितना ही मैक्सिमम मान सकते हो, 10 में से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके हरियाणा जीके से, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप बाहर के स्टेट के हैं और आप उसको फिल कर रहे हैं। तो जो भी हरियाणा जीके आएगा वो बहुत बेसिक आएगा और ऐसा आएगा कि आप उसको तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स एनवायरनमेंट स्टडी की मैंने बात कर ली है, जो कि सीटेट लेवल 1 के लिए एग्जाम होता है वैसे ही आने वाला है। यहाँ आपको लेवल्स दिए हुए हैं ना कि आपका जो सीटेट है वो कैसा, सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट किस लेवल का आएगा, हिंदी इंग्लिश किस लेवल का आएगा, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग हरियाणा जी के अवेयरनेस लैंग्वेज ये किस लेवल पे रहेगा, और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडी किस लेवल पे रहेगा, ठीक है। इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखिए, देखिए in all the subjects, the area that each item shall be evenly distributed over the different division of the syllabus of the subjects prescribed for classes 1 to 5। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपके पास हरियाणा स्टेट बोर्ड की बुक्स मिल जाती हैं या सिलेबस मिल जाता है, तो जो 1 से लेके 5 तक का सिलेबस है वो अच्छे से देख के जाइए, वो अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप लेवल 1 के लिए एग्जाम दे रहे हो तो उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है आपको कि 1 से लेके 5, ये जो आपके 1 से लेके 5th क्लास तक के जो भी सिलेबस है उस पर बेस्ड ही आपका जो पेपर होने वाला है वो आने वाला है, ठीक है। The question in the test level 1 will be based on the topics of the prescribed syllabus of 1 to 5, classes 1 to 5, but their difficulty standards as well as linkage could be up to the secondary stage, है ना। secondary stage तक उसका linkage हो सकता है, but basically syllabus आपको वही cover up कर रहा है। फिर इसके बाद इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए गए हैं फॉर ऑल द कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड और फिजिकली चैलेंज पर्सन। 60% यानी 90 मार्क्स, है ना। आपको टोटल 150 का पेपर हो रहा है तो आपको कितने लाने पड़ेंगे इसमें से, 60। क्वालिफिकेशन मार्क तो आपको कितना है, 60%। इसका मतलब कितना हो गया, 90 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, तभी आप इसको क्वालिफाई करोगे, वरना क्वालिफाई नहीं करोगे। फॉर शेड्यूल कास्ट, अगर आप एससी से हैं या पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं या डिफरेंटली एबल या फिजिकली चैलेंज पर्सन हो और आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तब आपके पास ये जो है वो 55% हो गया, यानी कि 82 मार्क्स आप ले आओगे तो भी आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं और से पीएच कैटेगरी से फिल करते हो और आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप एससी हो तो अपने स्टेट में, तो आपको 90 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1 के लिए। एज इट इज आपको लेवल 2 के लिए भी दिया हुआ है, लेवल 3 के लिए भी दिया हुआ है ना। सो लेवल 2 किसके लिए था, हमारा जो क्लासेस 6 to 8 है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीचीटी। देखिए 5 सेक्शन इसमें, 4 सेक्शन है अभी, है ना। पिछले में 5 सेक्शंस थे, तो इसमें क्या है, चाइल्ड लैंग्वेज, सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी,
लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश आपके 15-15 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। जनरल स्टडीज जिसमें सेम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस। और फिर 4 जो आपका रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब अगर आप एसएसटी से भरते हो तो उससे आएगा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। तो मैथ्स वालों के लिए जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 एमसीक्यूज रहेंगे, वो कहाँ से कहाँ आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से आएंगे, है ना। सो ये इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। सेम 150 क्वेश्चंस रहेंगे, सेम आपको 2.5 आवर इसके लिए भी मिलेगा, है ना। तो 60 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के आएंगे, अगर आप मैथ्स से भर रहे हो, या तो आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो उससे आएंगे आपके। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। अब यहाँ पे देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आपको पढ़नी है वो किस लेवल के लिए पढ़नी है। 11 to 16 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत सही चीज लिखी हुई है कि अगर आप उस पर्टिकुलर एज ग्रुप को पढ़ाने वाले हो तो उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अच्छे से पढ़ के जाओ, उसी में से ज्यादा प्रेवलेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी रही बात हमारे लैंग्वेजेस और बाकी चीज़ों का, उसमें भी यही लेवल आपको दिया हुआ है 11 to 16। 11 to 16 का मतलब साफ हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, आपका 6 क्लास से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 9th क्लास या 8th क्लास आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लेवल रहेगा। और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट आएगा, है ना, अगर आप साइंस से हो तो साइंस या मैथ्स से हो तो मैथ्स, वो सब्जेक्ट का लेवल भी आपको दे दिया है कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 10 तक के लेवल का आपको मैथ्स या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स सेम है एज इट इज। अगर आप एस सी एस टी के नहीं हो और हरियाणा डोमिसाइल एक्वायर करते हो तो 90 मार्क्स। अगर आप एस सी एस टी और हरियाणा डोमिसाइल एक्वायर करते हो तो 82 मार्क्स। अदरवाइज इट विल बी 90 मार्क्स फॉर ऑल ऑफ द पीपल एंड देयर शिल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग आपके लेवल 1 पे भी नहीं है, लेवल 2 में भी नहीं है। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी लेवल के लिए सेम सेट सेम स्कीम है, जैसा कि आपको स्कीम था आपके टीजीटी लेवल के लिए, वैसे ही सेम स्कीम है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो लेवल 4 में जो आपका आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, लेवल 3 में वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसा हो जाएगा आपका, 14 to 17 ईयर से पैडागोजी हो जाएगा, पैडागोजी चेंज हो गया पहली चीज। और सब्जेक्ट देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9th to 12th, है ना। आपका 9 to 12th लेवल का, सॉरी 9 to 10 12th लेवल का आपका डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा। और साथ ही साथ लिखा हुआ है एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपको तैयार होकर जाना है आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को भी लेके, पर जो मेन सिलेबस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, आपका जो 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। बाकी क्वालिफिकेशन मार्क्स सबके सेम ही है, तो बताने की अलग से जरूरत नहीं है। एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीजें तो हम पहले देख चुके हैं, लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया गया है, कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग प्रोफेशनल डिग्री विच एवर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी एज पर द रूल आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टेस्ट। ये हम सभी जगह देख चुके हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपके जो क्वालिफाइंग प्रोफेशनल डिग्री है यानी बीएड है, बीएलएड है, डीएलएड है, तो भी आप ये फिल कर सकते हो। तो ये तो आप फिल कर दो अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, क्योंकि ये काफी टाइम बाद आते हैं, एचटेट रिलीज काफी टाइम बाद होता है और काफी सारी जॉब्स आपके रास्ते खुल जाते हैं इसके लिए, है ना। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो प्लीज इसे फिल करो। द कैंडिडेट बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी हाउएवर शैल बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन दे हैव एक्वायर्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या होगा, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एक्वायर करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, the condition of having qualified secondary matric with Hindi, Sanskrit or secondary graduation, post graduation with Hindi as one of the subject will be applicable at the time of applying for the post of teacher, not for appearing the HTET। मतलब आप HTET में तो अपेयर कर सकते हो, फिर आपको टीचर नहीं बनाएंगे, ये गलत बात है। सो आपके पास होगा ही होगा ना, अगर आप स्टेट से भी पढ़ रहे हो तो भी आपके पास हिंदी आई थिंक होगा, हिंदी नहीं है तो संस्कृत तो आपके पास सब्जेक्ट होगा ही होगा आपके 10th लेवल पे या 12th लेवल पे, और ग्रेजुएशन में भी हो सकता है ना। देखो फिर आपको शेड्यूल दे दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास शेड्यूल है तो आप सोच सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितने टाइम पे हो जाएगा। तो ये एक बाउंडेशन हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी कि हमने डेट दे चुके हैं, हम उस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही कराना है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है, 12/11/22 और 13/11/22, यानी कि आपका 12 नवंबर और 13 नवंबर को आपको लेवल 1, 2, 3 का हो जाएगा। और सबके लिए डिफरेंट एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाएंगे। 2/11 के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है और किस डेट पे आपका एग्जाम है। हो सकता है आपका 12 को, हो सकता है आपका 13 को, है ना। ड्यूरेशन 150 मिनट्स, ये हम पहली बात कर चुके हैं।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज वैलिडिटी ऑफ एचटेट क्वालिफाइंग है ना। तो अगर आप एचटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसकी वैलिडिटी कितना रहेगा, 7 ईयर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कितना रहेगा, 7 ईयर्स आपको रहेगा इसकी वैलिडिटी। 7 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लग जाते हो देन इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि इस बार एचटेट निकालो और इस बार जॉब एक्वायर कर लो। चलो नेक्स्ट, इसमें बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। आपको वेबसाइट दी है जहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लेके आपका एडमिट कार्ड सब कुछ वहीं पे रिलीज होगा। तो उसके लिए आप एकमात्र जो आपकी वेबसाइट है उसी पे भरोसा करो। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी नहीं है जैसा कि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। ये कैसा रहेगा, पेन पेपर बेस्ड या कन्वेंशनल टाइप का रहेगा। तो वही आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट्स मिलेंगी, ओएमआर आपको अच्छे से भरनी है। अच्छा, पेपर का जो एक पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा, सैंपल पेपर इसके ही इसी पीडीएफ में नीचे अटैच्ड है एनेक्सर 1 में। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, पेपर आपका कैसा रहेगा, क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपकी फोटो कैसे रहेगी, आपके सिग्नेचर कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको पूरे पीडीएफ में बताया हुआ है। अनफेयर मीन्स क्या रहेंगे, अनफेयर मीन्स तो वो सारी चीज़ें लिखी, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो बुलेटिन है, बुलेटिन में तो सारी इन्फॉर्मेशन दी ही होती है, तो इससे परेशान नहीं होना है आपको। तो बस यहाँ पे देखिए आप, सो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। जैसे ये लेवल 1 के लिए, ऐसे नीचे पीडीएफ में आपको लेवल 2 और आपके लेवल 3 के लिए भी सैंपल पेपर दिए हुए हैं। सो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ है, सारा इन्फॉर्मेशन है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिलिंग से लेके आपके एग्जाम डेट तक की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। और मैंने भी आई थिंक सारा कुछ कवर कर लिया, आपका सिलेबस, आपका स्कीम, आपके सैंपल पेपर्स भी आप देख सकते हो इस पीडीएफ में जो भी हैं, और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो आज का वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और सही सही तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, आपका एस्टेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो तैयारी करेगा तो आप भी तैयारी करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।